तो हे गाइस, वेलकम टू दिस व्लॉग। और आज मैं कुछ बातें लेके आया हूँ रॉनिन के बारे में। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगा और कुछ चीज़ें हैं जो मैं शॉर्ट में बताने वाला हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें जो डिटेल में बताने वाला हूँ वो डिटेल के बिना समझ नहीं आएंगी। तो सबसे पहले चलते हैं, आप पूरी बाइक देख लो पहले तो कैसी लग रही है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो काफ़ी सारे लोगों के पास है बाइक और काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं ख़रीदने के लिए। तो जो लोग ख़रीदने की सोच रहे हैं वो लोग आँख बंद करके ख़रीद लेना। और भी ये चैनल पे बहुत सारी मैंने वीडियोस बनाई हैं रॉनिन के रिगार्डिंग। तो सारे वीडियोस एक प्लेलिस्ट में स्टोर की हुई है TVS रॉनिन करके। तो चैनल पे आप देखो, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, सारी डिटेल्स टॉप टू बॉटम एवरीथिंग इज़ देयर। और एक और वीडियो ऐड हो जाएगी आज। तो सबसे पहले मैं इंजन की बात करता हूँ। तो इसमें स्क्वायर इंजन यूज़ किया हुआ है। तो स्क्वायर इंजन थोड़ा डिफरेंट है नॉर्मल इंजन से। तो एक होती है स्पोर्ट्स बाइक्स और एक होती है क्रूज़र बाइक्स। तो क्रूज़र बाइक्स और जो रॉयल एनफील्ड की बाइक्स आती है उनके अंदर लॉन्ग स्ट्रोक इंजन यूज़ करते हैं। और जो स्पोर्ट्स बाइक आती है लाइक यामाहा की और जैसे R15 वगैरह हो गई, ये सारी बाइक्स शॉर्ट स्ट्रोक इंजन के साथ आती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब 3 इंजन हो गए, बुलेट वाला, फिर रॉनिन का जो आया है स्क्वायर इंजन वो, और एक शॉर्ट स्ट्रोक इंजन। तो लॉन्ग स्ट्रोक और शॉर्ट स्ट्रोक में डिफरेंस ये होता है कि लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है ना, थोड़ा इंस्टेंट पावर आपको देता है, लेकिन जब वो हायर RPM पे जाते हो ना तो वो पावर रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से जो हैवी व्हीकल्स होते हैं लाइक रॉयल एनफील्ड के जो भी व्हीकल्स हैं उनकी टॉप स्पीड थोड़ी कम होती है, उनको ये शॉर्ट स्ट्रोक इंजन वाली सारी बाइक्स ईजीली बीट कर देंगी। लेकिन यहीं आता है ट्विस्ट, इसके अंदर है स्क्वायर इंजन। तो शॉर्ट स्ट्रोक इंजन होता है वो हायर RPM पे बहुत अच्छी पावर प्रोड्यूस करता है, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा रैव करना पड़ता है उनको। लेकिन ये ना लॉन्ग स्ट्रोक है ना शॉर्ट स्ट्रोक है, ये मिड में है कहीं पे। तो मिड का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आप इसमें 20 की स्पीड पे चल रहे हो या फिर 4000 5000 RPM पे चल रहे हो, तो ये हर RPM पे आपको बहुत अच्छा पावर निकाल के देगी। तो कभी भी आपको है ना ऐसा फील नहीं होगा कि पावर बहुत ज़्यादा है पावर बहुत कम है। जबकि शॉर्ट स्ट्रोक और लॉन्ग स्ट्रोक इन दोनों में आपको लॉन्ग स्ट्रोक में तो आपको एक सर्टेन RPM के बाद पावर ड्रॉप होता हुआ फील होगा, और शॉर्ट स्ट्रोक में आपको कम स्पीड पे या फिर लोअर RPM पे बिल्कुल पावर फील नहीं होगा, आपको रैव करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह पे पावर आपको देगी। ये बहुत ज़्यादा भी नहीं देगी और बहुत कम भी नहीं देगी, लेकिन इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंग और जो राइडिंग स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग है ना फुलफ़िल करती है सारी रिक्वायरमेंट्स को। तो अगर आप नए राइडर हो और अगर ये वाली बाइक आप सोच रहे हो ना तो डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा हैवी ड्राइवर हो ना, तो आप फिर अपने रिक्वायरमेंट्स देखो और उस जगह देखो कि आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इसके पावर से और नॉट। अगर नहीं मिल रहा तो आप किसी और बाइक के साथ चले जाओ, अगर मिल रहा है तो गो विद इट। तो पहला पॉइंट तो इंजन का हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्क्वायर इंजन का काम क्या है। और दूसरी चीज़ माइलेज के ऊपर मैं बोलना चाहूँगा। तो TVS वालों ने बहुत ही कमाल की चीज़ की है, इसको इस तरीके से ट्यून किया है कि ये इतना बढ़िया माइलेज निकाल के देती है ना 225 cc का इंजन होने के बावजूद भी। तो इसको बहुत ज़्यादा रैव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा कम स्पीड पे भी चलाओगे तो भी अच्छा माइलेज निकाल देती है। तो आप इसको 90 100 110 तक चलाओगे ना तो आपको मज़ा आने वाला है बहुत। तो वहाँ तक आपको बहुत ही अच्छा माइलेज देने वाली है। और सबसे जो बेस्ट माइलेज है इसका वो दे देती है अराउंड 60 to 70 के बीच में। बहुत ही अच्छा परफेक्ट माइलेज देती है, जो इसका मैक्सिमम कंपनी क्लेम करती है 47। तो उतना तो दे देगी बहुत आराम से। तो माइलेज में अगर मैं सिटी की बात करूँ तो मैंने टेस्ट किया हुआ है, वीडियोज़ भी बनाई हुई है। तो सिटी माइलेज ये अराउंड दे देती है, अगर आप बहुत गंदा भी राइडिंग करते हो तो 35 to 43 44 तक आपको दे देगी बहुत आराम से। उसके अलावा हाईवे पे अगर बात करूं तो हाईवे पे आपको 45 से 52 इसके बीच में आराम से दे देगी। अगर आप बहुत गंदे राइडर हो तो भी दे देगी 45 से 52 के बीच में। और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा दिया उससे भी। तो 2 पॉइंट हो चुके हैं। तीसरे पॉइंट की बात करूं तो ये बाइक बहुत ही अच्छी है और इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और इजी टू हैंडल है। इसका एक तो वेट बहुत लाइट है, ठीक है। तो बहुत इजीली आप इसको मैनोवर कर सकते हो। आप कहीं पे भी सिटी में या फिर लॉन्ग राइड पे कहीं पे भी चलाओगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आप एकदम मज़े से चलाओगे इसको। और लाइट वेट इसलिए इजीली हैंडल कर पाओगे और मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप 100 150 200 किलोमीटर तो बहुत आराम से सिंगल सीटिंग में चला सकते हो। उसके बाद थोड़ी आपको रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। रीज़न बताता हूँ क्यों। देखो, इसका जो ये वाला सेक्शन है हैंडल का और जो सीट है वो ऑलमोस्ट इक्वल सी लगती है, बहुत ज़्यादा ये दबी हुई नहीं है और ये बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये वाला रेशियो हम कह सकते हैं। तो इस रेशियो में आपकी बैक एकदम सीधी रहती है।
और उस केस में क्या होता है, एक तो आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होकर बैठते हो, जैसे मीटियोर ले लो, थंडरबर्ड ले लो, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूजिंग बाइक्स है और उनकी सीट का हाइट बहुत नीचे होता है, तो आप उनको बहुत इजीली मैनोवर कर सकते हो और बहुत कंफर्टेबली बहुत लंबा चला सकते हो। लेकिन इसके अंदर ये थोड़ी लिमिटेशन है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं आती है मोस्टली। अगर आपकी हाइट 5 से ऊपर है 6 फीट तक, तो आप बहुत ही आराम से 100-200 किलोमीटर चला पाओगे। तो 3 पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। चौथा पॉइंट बताता हूँ मैं आपको कि इसके अंदर जो सेटअप दे रखा है ना, वो कंप्लीट एलईडी है, ठीक है। फ्रंट हेडलैम्प से देखो, साइड इंडिकेटर्स देख लो, टेल लाइट देख लो, उसके बाद फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लो, सब कुछ डिजिटल और सब कुछ एलईडी है। तो उसमें आपको क्या मिलता है कि अच्छी मतलब जो भी हेडलाइट का थ्रो है वगैरह वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है और कहीं कोई कमी महसूस नहीं होती। बाइक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अकॉर्डिंग ये सूट करती हैं। अगर यहाँ पे हेलोजन होता ना तो पूरी ऐसी तैसी हो जाती है बाइक की, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो 4 पॉइंट हो चुके हैं। 5वां मैं आखिरी पॉइंट लेके आ रहा हूँ, वो है इसका सेंसर्स और इसके फीचर्स। तो इसमें बहुत सारे भर के फीचर्स मिलते हैं आपको, जैसे डिस्टेंस टू एम्प्टी हो गया, ठीक है। उसके अलावा फिर आपको ये ABS चेकिंग का सिस्टम हो गया, इसका इंजन चेक सिस्टम हो गया। तो इसमें बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में काफ़ी सारी लाइट्स होती हैं। लेट मी शो यू, देखो काफ़ी सारी लाइट्स हैं। तो ये काफ़ी सारे इसमें सेंसर लगे हुए हैं, उसकी वजह से ये काफ़ी कुछ करती है, काफ़ी कुछ इसके फीचर्स हैं। और डिस्टेंस टू एम्प्टी का मुझे सबसे बेहतरीन फीचर लगता है उसका, बहुत ही यूज़फुल, कि आपकी बाइक में आप कहीं समझो गए हुए हो और वहाँ पे आपको पता लगाना है कि कितना किलोमीटर चल जाएगी, तो उस केस में आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। वो ऑन एन एवरेज बताता है, बहुत एग्जैक्ट नहीं बताता। फिर और उसके अलावा फिर आपके राइडिंग स्टाइल पे है, फिर आप स्पीड बहुत ज़्यादा करते हो फिर डाउन करते हो, उस केस में ये कम और ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे। तो ये सारे पॉइंट्स इसको एक कंप्लीट बाइक बनाते हैं सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए। और इतनी सारी चीज़ें हैं ना, एक बाइक कभी नहीं कर पाएगी आपका। अगर आप स्पोर्ट्स बाइक में जाओगे तो आपको पावर की कमी महसूस होगी लोअर RPM पे, लोअर स्पीड में। और अगर आप हैवी बाइक्स में जाओगे, रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में जाओगे, तो वहाँ पे आपको टॉप स्पीड कम देखने को मिलेगी। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सारी जगह सारा एकदम फिट बैठती है बाइक। और इसका जो साउंड है, प्रेजेंस है, एवरीथिंग इज़ सो डैम परफेक्ट। लोग पूछते हैं इस बाइक के बारे में कौन सी बाइक है, और TVS का नाम सुन के बोलते हैं ऐसी बाइक भी आती है। फिर वो प्राइस पूछते हैं तो उन्हें लगता नहीं है कि ये 2 लाख की होगी, बट इसका जो लुक है उसके अकॉर्डिंग वो लोग शॉक हो जाते हैं कि वाह, TVS ने भी ऐसे कुछ बनाया है। तो ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन था। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर करता है आपकी और आपकी रिक्वायरमेंट जो भी आप देख रहे हो बाइक के अंदर। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और स्क्वायर इंजन का मेन टॉपिक था वो आपको क्लियर हो गया। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, बहुत हम करीब हैं 1000 के। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग और स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।